तो सर आप वरीशा का केबिन तैयार करवाइए और वरीशा आप डिस्कस कर लो मुदस्सर से आपको वर्क प्लेस कैसा चाहिए। मुदस्सर मैं तो कहता हूँ किसी अच्छे से इंटीरियर डिजाइनर से बात करो और वरीशा के लिए केबिन तैयार करवाओ, क्या ख्याल? बड़े बाबा, मुझे नया ऑफिस नहीं चाहिए। क्या मतलब क्यों नहीं चाहिए भाई? तुम हमारी मार्केटिंग हेड हो, होना चाहिए। यस थैंक यू, बट इज दैट पॉसिबल कि जिस ऑफिस में मेरे बाबा बैठते थे मुझे वो ऑफिस मिल जाए प्लीज? वरीशा बेटा वो ऑफिस तो वहाज के इस्तेमाल में है। इनफैक्ट वो पूरा फ्लोर ही उसकी कंपनी के पास है। तो सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मगर वहाद साहब और उनकी कंपनी यहाँ से शिफ्ट हो रही है। शिफ्ट हो? जी सर, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। कहाँ शिफ्ट हो? टावर पे कोई फ्लोर उन्होंने रेंट पर लिया है, डील आज लॉक हो जाएगी। मोस्टली दे विल लाइक शिफ्टिंग फ्रॉम टुमारो। मुदस्सिर आप बिल्डिंग मैनेजमेंट से बात कीजिए, मुझे वो फ्लोर वापस चाहिए। खास वाबस्तगी है मेरी उसके साथ। जी सर ठीक है, मैं करता हूँ। वहां से भी बात कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। मेरी मीटिंग अलाइन से। मिस्टर वहाज, अब तुम देखते जाओ तुम्हें बड़े बाबा की जिंदगी से कैसे मैं दूध में से मक्खी की तरह निकालती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। वरीशा बेटा आप इन लोगों के साथ मीटिंग्स कर लो, मेरी एक दो अपॉइंटमेंट्स हैं, मैं जरा वो देख लूं, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ वापस, फिर करते हैं मुलाकात। बड़े बाबा, मैं जानती हूँ वहाज का यूं आपको अकेले छोड़ के जाने का फैसला सुनकर आपको अच्छा नहीं लगा ना? उसका आपको अकेले छोड़ के जाना, ये बात आपको दुख दे रही है ना? लेकिन आप बेफिक्र हैं, मैं हूं ना, आपकी बेटी। मैं आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। बल्कि आप यूं समझे कि सालों बाद आपका चहीता भाई रजा आपके सामने खड़ा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। बाकी तुम साथ हो ना, तो मुझे रजा के होने का एहसास हो रहा। परसों बाद उसकी खुशबू महसूस कर रहा हूं मैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मेरा बेटा? ठीक। आज तक वैसे ऐसा नहीं हुआ।
कि मेरे बेटे ने अपनी कोई बात या अपनी कोई खुशी शेयर ना की हो। आज कैसे? आज तक तो वो सब भी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। कोई फायदा नहीं हुआ किसी का भी कोई बात करने का। शिफा ने बात की, आपने बात की, लेकिन बाबा ने वही किया जो वो हमेशा करते हैं। मैं कितनी मुश्किलों से इस सिचुएशन से बाहर निकला था, लेकिन शायद वो चाहते हैं मैं ये सब कुछ भूलूं ही नहीं। फिर से मेरे जख्मों पे नमक छिड़क दिया उन्होंने। आज क्या हो गया बेटा? ऐसे कैसे सोच सकते हो अपने बाबा के बारे में? तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते थे, लेकिन आज उन्होंने मेरी जगह वरीशा को दे दी। पहले मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता था, लेकिन आज उन्होंने वरीशा को अपना हम कदम बना लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं हूँ बेटा। मतलब ये कि वरीशा ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मेरे लाख मना करने के बावजूद बाबा ने आज मेरी आंखों के सामने उसे ऑफिस ज्वाइन करवा दिया है। क्या मतलब है बेटा? ऐसे कैसे ज्वाइन कर सकती है वो? उसको तो कुछ पता भी नहीं है, उसे क्या अकल है बिजनेस की? और तुम्हें पता है वो तो अपने हवासों में नहीं रहती, इतनी हाई डोज मेडिकेशन पे है वो। हकीकत जो भी हो, लेकिन वो मेरी जगह ले चुकी है। देखो वहाज, मेरे और तुम्हारे बाबा के होते हुए तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वरीशा ने अगर आज ऑफिस ज्वाइन किया है ना, तो इसका मतलब है महमूद ने ज्वाइन कर लिया। अब वो काम उससे करवाएगा जो वो खुद नहीं कर पाया। आज तुमने अपने बाबा का साथ नहीं छोड़ना। यही वक्त है कि तुम्हें अपने बाबा का साथ देना है बेटा, वरना तुम यकीन जानो महमूद सब कुछ छीन लेगा तुम्हारे बाबा से। अगर ऐसा है तो समझिए महमूद ने सब कुछ छीन लिया। और ये सब कुछ बाबा की वजह से हो रहा है। बाबा जो करना चाहते हैं वो कर लें, क्योंकि मैं इस ऑफिस से अपना कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता हूं। नहीं वहाज, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। ये वक्त है कि तुम्हें अपने बाबा का साथ देना है। तुम्हें वरीशा पे नजर रखनी है, ऑफिस के सारे मामलात पर नजर रखनी होगी बेटा। देखो बेटा, एक बात याद रखना कि ये जो मुकाम है ना, कि तुम्हारे बाप दादा ने बहुत मेहनत से हासिल की है, इसे इस तरह किसी की झोली में नहीं डाल सकते। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ चच्ची और वरीशा का असल चेहरा सबके सामने लेकर आना चाहता था। लेकिन शायद बाबा ऐसा नहीं चाहते, और अब जब वो अपने हाथों से अपना सब कुछ लुटा रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं जानती हूँ वरीशा पर उनका अंधा भरोसा है। लेकिन मेरा बच्चा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम इस खानदान के लिए वो मजबूत जंजीर बन जाओ जो हमेशा इस खानदान को बांधे रखे, कभी बिखरने ना दे। तुमने अपनी जहानत से सामने वाले को मात देनी है बेटा। तुम समझ रहे हो ना? तुम ये ऑफिस कभी नहीं छोड़ोगे। तुम कहीं नहीं जा रहे। तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा वहाज। ठीक है माँ। वहाज, हेलो,
हो गया मुख्तार को।